नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अश्मिता आप सब लोगों के साथ और आप देख रहे हैं मिस्ट्री नाइट्स विद अश्मिता। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोगों को ना रेलवेज़ में ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि जिन्हें बस पे वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है तो उन लोगों के लिए तो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती और फ़ायदेमंद साबित होता है। मुझे तो ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली कोई लॉन्ग टर्म के लिए। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है कि सामने वाले जो स्टेशन आने वाला है वो स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी आत्माओं की साया है, जानकर झटका लगा ना आप लोगों को। आज मैं आपको एक ऐसी रेलवे स्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ जो रेलवे स्टेशन लगभग 42 सालों तक बंद रहा, वो भी सिर्फ एक चुड़ैल की साया से। वजह थी सिर्फ एक चुड़ैल, एक आत्मा, जिसकी वजह से पूरा स्टेशन 42 ईयर्स तक बंद रही। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसे रेलवेज की रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज किया गया कि ये रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। जानना चाहते हैं किस स्टेशन के बारे में बात कर रही हूँ? तो बने रहिए अंत तक। मैं बात कर रही हूँ बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि मेरी स्टेट में, खुद मेरे पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ तो मुझे बेगुनकोदर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ बहुत पहले से थी। मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करूँ जो कि मुझे पता है। बेगुनकोदर जो रेलवे स्टेशन है ये पुरुलिया सिटी, जो कि अपने आप में ही बहुत ही एक फेमस जगह है। मैं खुद भी कुछ दिन पहले वहाँ पे गई थी, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले या फिर बाहर के रहने वाले हो, कहीं से भी हो आप यहाँ पे आ सकते हो, घूम सकते हो, बहुत मस्त जगह है। पर इसी पुरुलिया से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है बेगुनकोदर। बात है 1960 की। एक्चुअली क्या है कि बेगुनकोदर के जो लोग होते थे, उन्हें अगर कोई काम होता था, किसी काम से अगर उन्हें ट्रेन पकड़ना होता था तो उन्हें बेगुनकोदर से काफ़ी दूर पुरुलिया या फिर नज़दीकी कोई और रेलवे स्टेशन में जाना पड़ता था। तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी, काफ़ी परेशानियाँ होती थी। तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे बेगुनकोदर में एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग किया। जब ये बात ऊपर तक पहुँची तो रेलवेज ने भी सोचा कि ठीक है, चलो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बना ही देते हैं। 1962 में जब बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन बनके तैयार हुआ तब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं था, क्योंकि गांव छोटा सा था, इसलिए गांव के हिसाब से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन वहाँ पे बना दिया गया। वहाँ पे एक टिकट काउंटर था, एक वेटिंग रूम था, साथ में एक क्वार्टर भी था जहाँ पे स्टेशन मास्टर रह सके। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही थी, ट्रेन वहाँ पे रुक रहे थे, लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर सिर्फ 5 सालों तक, क्योंकि इन 5 सालों में बेगुनकोदर की जो नीयत है वो ऐसे बदली कि आप सोचिए। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होता है बेगुनकोदर। अब कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। एक दिन शाम को मोहन देखता है कि एक लड़की सफ़ेद साड़ी में, एक लड़की सफ़ेद साड़ी या फिर कुछ सफ़ेद कपड़ों में कोई एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। मोहन ने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया, सोचा कि वो लड़की शायद ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी, उसने छोड़ दिया। अगले शाम उसने फिर से देखा कि वही लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो लड़की सिर्फ ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी पर ट्रेन पे चढ़ नहीं रहा था। पर उसने सोचा कि छोड़ दो, कोई शायद मस्ती कर रहा होगा, इसलिए उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। पर तीसरे दिन में शाम को जब उसने उस लड़की को देखा तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि अब वो लड़की ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ पटरियों में दौड़ रही थी। आउटर पे जब वो लड़की को मोहन ने देखा तब उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। सुबह उठ के ये बात उसने सभी को बताया, पर सभी ने कहा कि ये शायद तुम्हारा मन का बहम होगा। तो मोहन की बात किसी ने यकीन नहीं किया। मोहन ने पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन में ढूंढा, पर वैसी कोई लड़की उसे नहीं दिखी जैसे कि वो लड़की दौड़ रही थी। पर फिर से शाम होते वही लड़की आउटर पे ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी, और इस बार मोहन को बहुत ज़्यादा डर लगा और ना जाने किस्मत को क्या मंजूर था। कुछ दिन बाद मोहन को एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। मोहन की बात किसी ने यकीन नहीं किया था, पर मोहन की मौत के बाद ये बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी। उसके बाद मोहन के बाद एक और भी स्टेशन मास्टर वहाँ पे पोस्टिंग लेके आके जिंदा रहते रहते तो ज़्यादा लोगों ने उसकी यकीन नहीं किया, पर मोहन की मौत के बाद थोड़ा बहुत ये लड़की वाली जो बात थी, ये सब लोगों में थोड़ा बहुत फैल चुका था। लोग थोड़ा थोड़ा इसमें यकीन करने लगे थे, इसलिए जो दूसरे स्टेशन मास्टर वहाँ पे आया उसे भी ये बात थोड़ा बहुत पता था कि मोहन की मौत ऐसी कारणों की वजह से हो गया, और उसने भी एग्जैक्ट यही कहानी सबको बताया कि जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक तो वो लड़की नहीं दिखती, पर जब ही ट्रेन वहाँ पे पहुँचती है तो वो लड़की ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ पटरियों में ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगती है। उसने ये बात सबको बताया,
सबको, किसी को यकीन हुआ, किसी को यकीन नहीं हुआ, पर लोगों में डर फैलने लगा। और कुछ दिन बाद वो स्टेशन मास्टर कहीं और नौकरी लेके चली गई, मतलब कहीं और उसकी पोस्टिंग हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आया, पर उसने भी बेगुन कोदर में काम करने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन एक ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन था, लोगों के दिल में डर इतना ज़्यादा बैठ चुका था कि कोई भी वहाँ पे काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। और अब तक ये बात पूरी बेगुन कोदर में फैल चुका था। बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पे एक पेड़ है, उस पेड़ पे भी उस लड़की की आत्मा कभी कभी भटकती है। पूरे रेलवे स्टेशन धीरे धीरे वीरान होता गया। लोग वहाँ पे उतरना और चढ़ना बंद कर दिया। कोई भी लोग वहाँ पे काम करने को तैयार नहीं था। रेलवे ने काफ़ी कोशिश किया कि वो रेलवे स्टेशन में कोई लोग आए, कोई काम करे, पर कोई लोग वहाँ पे काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर भी ट्रेन वहाँ पे रुकती थी, पर कोई उतरता भी नहीं था और कोई चढ़ता भी नहीं था। धीरे धीरे रेलवे ने ये सब देख के वो स्टेशन बंद करने की डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई सिग्नल मैन ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे सिग्नल देगा कौन। और अगर कोई लोग वहाँ से उतरता और चढ़ता ही नहीं है, जिन लोगों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन बनाया गया था, अगर वो लोग इस स्टेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इस स्टेशन का क्या फ़ायदा। तो रेलवेज़ ने इस रेलवे स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन बता के बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें तो कोई कारण दर्शाना था कि रेलवे स्टेशन हम किस लिए बंद कर रहे हैं। तो उन लोगों ने रेलवेज़ की रिकॉर्ड बुक पे बेगुन कोदर को एक भूतिया, एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम पे दर्ज किया और बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। धीरे धीरे लोगों में बेगुन कोदर की खौफ इस तरह बढ़ने लगा कि लोग वहाँ पे दिन के उजाले में भी जाने से कतराते थे। धीरे धीरे वो स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो गया और बंद भी हो गया। इसी के चलते जब कोलकाता की टूरिस्ट कंपनीज को ये बात पता चला तो उन लोगों ने एक मस्त तरकीब निकाला। उन लोगों ने इस बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन बता के टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते थे। मतलब कि एक मस्त प्लान बताते कि यहाँ पे एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, हम आपको चलेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे। और फिर वो दिन के उजाले में टूरिस्ट लोगों को वहाँ पे ले जाते थे और जो गाइड होता था वो सबको ये बात बताते कि इसे ऐसा वैसा कुछ हुआ था, एक लड़की की छाया है यहाँ पे, इस पेड़ में उस लड़की को कभी कभी लोगों ने भटकते हुए देखा है, बहुत सारे चश्मदीद गवाह है यहाँ पे। और लोकल लोग भी ये सब कुछ मानते थे, तो इस वजह से टूरिस्ट लोग भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होते थे। उधर रेलवे स्टेशन का खौफ लोगों में इतना ज़्यादा बैठ गया कि लोग पूरी तरह से स्टेशन को अवॉइड करने लगे। इस स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही जो ड्राइवर था वो ट्रेन की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ कर देते ताकि यहाँ पे ट्रेन कहीं किसी तरह से भी ना रुक जाए। जो लोग विंडो के पास बैठे हुए रहते हैं ना, वो लोग भी अपनी विंडोज़ जो है वो पूरी तरह से बंद कर देते कि ताकि कोई भी उन्हें दिख ना जाए बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पे। आपने बहुत सारी ट्रेन में ऐसे लोगों को दरवाजे के पास खड़ा होते हुए देखे होंगे, पर वो लोग भी अंदर जाके दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर देते इसी खौफ के चलते। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ऐसे बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को बंद हुए पूरे 42 साल हो गए। अब वक्त के साथ साथ लोगों की सोच भी थोड़ी सी बदली। मीडिया के जरिए जब बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन के बारे में पूरी वेस्ट बंगाल तथा पूरी भारत को पता चला तो बहुत सारे लोगों ने बेगुन कोदर जाने की इंटरेस्ट दिखाई। उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन एक भूतिया स्टेशन ना हो या फिर कोई एक मनगढ़ंत कहानी हो। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा उन्नत हो चुके थे। उन्नत मतलब क्या, थोड़ा मतलब आगे बढ़ चुके थे। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन जाने की इच्छा प्रकाश किया। 11 लोगों की एक टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन गए। दिन के उजाले में जाके वो लोग लोकल जो लोग थे उनसे पूछताछ करने लगे कि इस रेलवे स्टेशन में क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे एक लड़की की साया है और वो यहाँ पे घूमती है और ये रेलवे स्टेशन सालों से बंद है। वो पटरियों पे ट्रेन के आगे दौड़ती है, कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, कभी पेड़ पे चढ़ती है, कभी यहाँ पे आके नाचता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात बताई और उन लोगों ने सख्त मना भी किया कि आप लोग यहाँ पे मत रुको। अगर बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन में आप लोग एक रात बिता लिए तो आप लोग कभी जिंदा बच के नहीं आ पाओगे। पर उन लोगों ने इस बात पर थोड़ा ज़्यादा भी गौर नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को तो बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन में पूरी रात बितानी, क्योंकि उन लोगों को देखना था कि आखिर बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन सच में भूतिया है या फिर नहीं। उन लोगों ने पूरी रात बिताया। उन लोगों ने अपने साथ K2 मीटर, जो कि भूत की प्रेजेंस को दर्शाता है, अपने मीटर पे, और साथ में कैमरास भी लेके गए थे। पूरी रात उन लोगों ने यहाँ वहाँ भटके वो लोग, और वो पेड़ के पास, स्टेशन के पास, सब जगह वो लोगों ने K2 मीटर और अपने कैमरे के साथ वो लोग इंतज़ार करने लगे कि कोई तो आए उनके सामने। पर आश्चर्यचकित बात ये थी कि कोई वहाँ पे नहीं आया।
उनकी K2 मीटर पे कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई भी अजीब सी हरकतें उन्हें महसूस नहीं है और उनके कैमरे पे भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और ना ही उन लोगों को कोई नेगेटिविटी सी फील हुई, ना ही उन लोगों के साथ कोई अजीब सी चीज़ें हुई। तो वो लोग बेगुन कोदर से लौट के यही रिपोर्ट दर्ज किया कि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन शायद एक मनगढ़ंत कहानी ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भूतिया चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब जब उन लोगों ने ये बात को मान लिया यहाँ पे कोई भूतिया चीज़ें नहीं हैं, तो अब इस बारे में लोगों का नज़रिया थोड़ा सा बदलने लगा। आगे एक लोकल एमएलए ने ममता बनर्जी, जो कि अभी हमारे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, तब वो रेलवे मिनिस्टर थी बंगाल की, उन्होंने एक लेटर लिखा इस रेलवे स्टेशन पे रीओपन करने के लिए। तो हमारे जो अभी सीएम है रिस्पेक्टेड ममता बनर्जी, उन्होंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और उन्होंने इस रेलवे स्टेशन को फिर से रीओपन करने के बारे में सोचा। उनकी निर्देश पे यहाँ पे साफ़ सफाई हुई, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे पोस्टिंग किया गया, फिर से बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को रीओपन करने के बारे में सोचा गया। अब मैं आपको वक्त बताती हूँ थोड़ा देख के। 2009 में सितंबर की महीने पे सुबह 11 बजे यहाँ पे फिर से ट्रेन आया, जिस ट्रेन का नाम था हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस। ये ट्रेन फिर से यहाँ पे रुका और कुछ लोग उतरे और चढ़े। यही था कुल मिला के 42 सालों के बाद बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पे पहली बार कोई ट्रेन रुका था और लोग यहाँ पे चढ़ने लगे और उतरने लगे। पर सच बताओ तो अभी तक इस रेलवे स्टेशन का खौफ कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ शाम के 5 बजे से पहले ही लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं और उतरते हैं। रेलवेज़ के कर्मचारी भी शाम 5 बजे के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और कोई भी ट्रेन शाम 5 बजे के बाद बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन में रुकती ही नहीं है। तो लगभग बात तो यही है कि स्टेशन तो अभी चालू है, पर लोगों के मन में जो डर था शायद अभी भी वो डर रह गया है। आपको क्या लगता है, क्या सच में बेगुन कोदर पे कोई लड़की की साया है जिस वजह से एक स्टेशन पूरी तरह से बंद रहा? सिर्फ मोहन के बात पे यकीन करते हुए बहुत सारे लोगों ने ये सब कह दिया, या फिर उन लोगों ने सच पे कुछ एक्सपीरियंस किया था? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या आप बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन जाना चाहेंगे? मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा। अगर कभी गई तो वहाँ पे जाके एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। पर तब तक आप यही वीडियो को देखते रहे और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बहुत सारे इंटरटेनिंग वीडियोस हर रोज़ लेके आती हूँ। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद।